नमस्ते दोस्तों, हमारे NK इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदन चालू हो चुके हैं। आपने सही सुना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन चालू हो चुके हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसके आधार पर पात्र और अपात्र का निर्धारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदन सर्वेयरों द्वारा होगा और हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल से भी इसका आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदन के लिए सरकार ने 2 प्रकार की व्यवस्था करके रखी है। एक जिसमें सर्वेयर घर घर जाके छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का सर्वे करेंगे और दूसरी पात्र हितग्राही जो 2018 की सूची में छूट गए थे और वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र हैं, वे अपने मोबाइल से स्वयं अपना सर्वे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के लिए यदि हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल से सर्वे करना चाहता है तो उसके लिए हितग्राही के पास आवास प्लस 2024 का ऐप इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। आवास प्लस 2024 का जो ऐप है वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो वेबसाइट है pmay.government.in पर मिल जाएगा और साथ ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऐप के साथ साथ एक फेस आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऐप है जो उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इन दोनों की सहायता से आप अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदन करने के पहले जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे पात्र और अपात्र का निर्धारण होगा वो कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ये आदेश भोपाल से दिनांक 11/1/2025 को जारी हुआ था। प्रति कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस की सूची अद्यतन करने हेतु आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने हेतु सर्वे प्रारंभ करने के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत केंद्रीय मंत्री मंडल द्वारा योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए FY 2024-25 से 2028-29 मंजूरी प्रदान की गई है। उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवास प्लस सर्वे 2024 सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्रवाई की जानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं और 2018 की जो सूची बनी थी उसमें उनके नाम छूट गए थे, उन पात्र हितग्राहियों को 2024 का जो सर्वे चालू हो रहा है उसमें उन पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे। आवास प्लस 2024 के सर्वे की सूची अपडेट करने हेतु निम्न अनुसार 10 बहिर्वेशन प्रक्रिया एक्सक्लूशन क्राइटेरिया हो गई। नंबर 1, मोटराइज 3/4 व्हीलर। मतलब यदि किसी हितग्राही के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, जैसे कार वगैरह है या टैक्सी वगैरह है, तो वह ही इस योजना के लिए अपात्र होगा। नंबर 2, मैकेनाइज्ड 3/4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। मतलब दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी हितग्राही के पास कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर या कोई 3 पहिया वाहन है तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। नंबर 3, किसान क्रेडिट कार्ड विथ क्रेडिट लिमिट ऑफ 50,000 या अबव। मतलब दोस्तों, तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि यदि किसी हितग्राही के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और वह क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 या 50,000 से अधिक है तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। पॉइंट नंबर 4, हाउस होल्ड विथ एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अर्थात दोस्तों, घर का कोई भी सदस्य यदि सरकारी कर्मचारी है तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। बिंदु नंबर 5, हाउस होल्ड विथ नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विथ द गवर्नमेंट। इस
का मतलब यह है दोस्तों कि यदि किसी हितग्राही के पास गैर कृषि ज़मीन है और वह उसमें कोई फैक्ट्री वगैरह या करके रखा है तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। पॉइंट नंबर 6, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ। मतलब दोस्तों यदि घर के किसी भी सदस्य की इनकम 15,000 से ज़्यादा हैं तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। बिंदु नंबर 7, पेइंग इनकम टैक्स। मतलब दोस्तों यदि कोई घर का सदस्य इनकम टैक्स भरता हो तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। पेइंग प्रोफेशनल टैक्स। मतलब दोस्तों यदि कोई घर का सदस्य प्रोफेशनल टैक्स मतलब जो बिजनेस वगैरह करते हैं, जब वो जो टैक्स वो देते हैं उसे प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। यदि कोई घर का सदस्य बिजनेस वगैरह करता है और प्रोफेशनल टैक्स देता है तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। ऑन 2.5 एकड़ या मोर ऑफ इरीगेटेड लैंड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि किसी हितग्राही के पास सिंचित भूमि 2.5 एकड़ से अधिक है तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। ऑन 5 एकड़ ऑफ मोर ऑफ अनइरीगेटेड लैंड। मतलब इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि किसी हितग्राही के पास आसिंचित भूमि 5 एकड़ से ज़्यादा हैं तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। आवास प्लस 2024 सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही। पॉइंट नंबर 1, सर्वे के संबंध में आवश्यक एवं पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना भी सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आवास प्लस सर्वे 2024 का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे जितने भी पात्र हितग्राही जो छूटे हुए हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। नंबर 2, ग्राम पंचायत के सर्वेयर के नाम एवं उनका मोबाइल नंबर समस्त ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों में लेख किया जाए। पॉइंट नंबर 3, जहां आवश्यक हो वहां बैनर होर्डिंग लगाए जाएं। नंबर 4, सर्वे हेतु नियुक्त सर्वेयर ग्राम पंचायत के समस्त पात्र परिवारों के नाम सर्वे में जोड़ें। इस हेतु क्लस्टर स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जावें। आवास प्लस 2024 का सर्वे निम्न अनुसार 2 प्रकार से किया जाएगा। मतलब आवास प्लस का जो सर्वे है सरकार ने उसको 2 प्रकार से निर्धारित किया है कि वो 2 प्रकार से होगा। नंबर 1, नामांकित सर्वेयर द्वारा सर्वे। मतलब जो ग्राम पंचायत में सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं वो, और दूसरा हितग्राही द्वारा स्वयं के मोबाइल से सर्वे। मतलब हितग्राही अगर चाहे कि हम अपना सर्वे अपने मोबाइल से करें तो हितग्राही भी अपने मोबाइल से अपना सर्वे कर सकता है। इसके लिए हितग्राही के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है और उस मोबाइल में आवास प्लस 2024 वाला ऐप डाउनलोड होना ज़रूरी है और उसके साथ आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऐप भी डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ऐप की सहायता से हितग्राही अपना सर्वे अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकता है। नामांकित सर्वेयर द्वारा सर्वे की निम्नानुसार प्रक्रिया होगी। पात्र परिवारों का सर्वे ग्राम पंचायत में नामांकित सर्वेयर द्वारा किया जाना अनिवार्य है। मतलब जितने भी पात्र परिवार हैं उन सभी पात्र परिवारों का सर्वेयर द्वारा किया जाना जरूरी है। संक्षिप्त परिवारों का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। ग्राम सभा के प्रस्ताव में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होगा तथा यह स्पष्ट किया जाएगा कि लाभार्थी का परीक्षण 10 बिंदुओं पर किया गया है। मतलब जो 10 बिंदु निर्धारित किए गए हैं और उन 10 बिंदुओं पर यदि वह हितग्राही सही पाया जाता है कि ये पात्र है तो उसके घर का जो मुखिया है उस मुखिया का नाम जो ग्राम सभा में प्रस्ताव बनेगा उस प्रस्ताव में लिखा जाएगा, जिससे उसका नाम आवास प्लस 2024 की सूची में उनका नाम जुड़ सके। हितग्राही द्वारा स्वयं के मोबाइल से सर्वे की निम्न अनुसार प्रक्रिया होगी। हितग्राही द्वारा स्वयं के मोबाइल से अपने आधार नंबर को दर्ज करते हुए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना नाम जोड़ा जाएगा। उक्त सूची अलग से प्रदर्शित होगी जिस पर भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार
आगामी कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त कार्रवाई हेतु मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय NIC नई दिल्ली द्वारा निर्मित किया गया है, जिसकी लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध है। सर्वे हेतु समस्त जिले, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। अतः उपरोक्त ऐप की सहायता से जिले में तत्काल सर्वे प्रारंभ कराए तथा समस्त कार्यवाही 31 मार्च 2025 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण सरकार ने दे दिया है और यह भी निर्धारित किया है कि वे सर्वेयर अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी पात्र हितग्राही हैं, उन पात्र हितग्राहियों के नाम 31 मार्च 2025 के पहले जोड़ दें, जिससे कोई भी पात्र हितग्राही इस आवास प्लस 2024 में छूट ना जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली अगली नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।